Bismillahirrahmanirrahim. Numerical Analysis Lecture number 8 written by Professor Dr. S.A. Bhatti and Naeem Bhatti में आज हम सीखते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में ट्राइपोज़ाइडल रूल फार्मूला को कि हम किस तरह ट्राइपोज़ाइडल रूल का जो फार्मूला है उसको हम किस तरह डिराइव करते हैं। तो पिछली वीडियो लेक्चर नंबर 7 में मैंने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का जो बेसिक फार्मूला था वो डिराइव किया था। उसी फार्मूले के ज़रिए उसी के तहत आज हम क्या करेंगे, ट्राइपोज़ाइडल रूल का फार्मूला निकालेंगे। तो मैंने बताया था कि अगर हमारे पास पॉइंट हो x0 x1 देन फ्रॉम x1 x2 देन फ्रॉम x2 x3 एंड गोज़ टू xn-1 एंड xn, और मेरे पास इंटीग्रल हो I इज इक्वल टू लोअर लिमिट फ्रॉम a टू अपर लिमिट b f of x dx, इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो लोअर लिमिट a है, चूँकि लोवेस्ट वैल्यू है तो x0 में लूँगा अपर लोअर लिमिट, और अपर क्या है b है जो कि हाईएस्ट xn है, तो xn की जगह में xn ही लूँगा और f of x dx। तो मैंने ये फार्मूला जनरेट किया था। अभी ट्राइपोज़ाइडल रूल में हम दो वैल्यूज़ लेते हैं, x0 x1 देन फ्रॉम x1 टू x2 देन फ्रॉम x2 टू x3 या इस तरह। तो पहले मैं x0 टू x1 लेता हूँ, एक एक वैल्यूज़ का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं ट्राइपोज़ाइडल रूल में। सो ट्राइपोज़ाइडल रूल में हम क्या करते हैं, 1 वैल्यू लेते हैं। तो मैं इंटीग्रल लेता हूँ, अगर इंटीग्रल बराबर होता है i1 प्लस i2 प्लस i3 एंड गोज़ टू in। ये क्या है, ट्राइपोज़ाइडल रूल में हम इसी को यूज़ करेंगे। पहले मैं i1 को लेता हूँ, तो i1 मेरा क्या हो, मेरे पास होगा लोअर लिमिट a2। तो a क्या है, x0 है, मैंने बताया x1 तक लेंगे, 1 लेंगे, x0 टू x1। अभी क्या है, x0 x1 है, तो इसका मतलब हम दो टर्म लेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूले का। ये फार्मूला है ना न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का, पिछले वीडियो में मैंने इसको डिराइव किया था। सो इसी फार्मूले के तहत मैं क्या लूँगा, हाईएस्ट पावर 1 से अलावा जितने टर्म है उसको मैं नेगलेक्ट करूँगा। तो इसी को नेगलेक्ट करो, इसी को नेगलेक्ट करो, मेरे पास क्या बच जाएगा, NH बच जाएगा, NH के साथ साथ मेरे पास f of 0 बच जाएगा प्लस n/2 बच जाएगा और डेल f of 0 हो। यहाँ पर पावर 1 है तो स्क्वायर और थर्ड पावर को नेगलेक्ट करो, तो यहाँ पास ये रह गया है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट 1 तक है ना ट्राइपोज़ाइडल रूल में, तो इसलिए मैंने हाईएस्ट पावर को नेगलेक्ट किया। अभी इसका हम इंटीग्रेशन नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसी फार्मूले को मैंने ऑलरेडी इंटीग्रेट किया है पिछली वीडियो में। डायरेक्टली यहाँ पे मैं इनको वर्ड पुट करता हूँ, इनको क्या पुट करता हूँ, 1 इसलिए कि यहाँ पे क्या है, x1 है हाईएस्ट, तो इनको अगर 1 पुट किया जाए तो ये बनेगा h हो, और अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पर f of 0 बच जाएगा, देन प्लस यहाँ पे 1/2 बच जाएगा। अभी डेल f of 0 क्या है, ये न्यूमेरिकल फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले के तहत दी अपकमिंग माइनस प्रीसीडिंग वैल्यू का डिफरेंस है, f of 1 माइनस f of 0 का। सो f of 1 माइनस f of 0, फिर बच जाएगा यहाँ पर h को मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ 2 से, सो 2h/2 बच जाएगा, f of 0 हो, अंदर 1/2 f of 1 माइनस f of 0 बच जाएगा। इसी 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ, सो ये बनेगा 2f of 0, 2 के साथ कैंसिल, मेरे पास h बच जाएगा, f of 1 माइनस f of 0 रह जाएगा, और यहाँ पे h/2 बच जाएगा, h/2। सो 2f of 0 माइनस f of 0 से f of 0 आ जाएगा, देन यहाँ पे f of 1 आ जाएगा और यहाँ पे h/2 आ जाएगा। ये मेरे पास i1 आ गया। अभी मैं i2 को निकालता हूँ सेम फार्मूले के तहत, बट यहाँ पे मैंने x0 टू x1 लिया, अभी x1 टू x2 लूँगा लिमिट्स, कहाँ से कहाँ तक, x1 टू x2 तक, f of x dx का। अभी ये मेरे पास f of 0 था तो ये 1 बच जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट 1 है, तो ये बनेगा f of 0, ये सेम आ जाएगा NH, अंदर ही बच जाएगा f of 1, सही है। तो f of 1 देन प्लस n/2 इंटू डेल f of 0, सही है, f of 1 प्लस n/2 डेल ये f of 0 हो, f of 1 प्लस n/2 डेल f of 0, और ये नेगलेक्ट करेंगे हाईएस्ट पावर, सही है, सेम फार्मूला है। इनको 1 पुट करते तो h आ जाएगा, और यहाँ पे f of 1 प्लस यहाँ पे 1/2। अभी डेल f of 0 क्या होगा, x1 टू x2 है, तो मतलब 2 और 1 का डिफरेंस, f of 2 माइनस f of 1 का, f of 2 माइनस f of 1, सही है। सेम लॉजिक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करो, सो डिवाइड कर दिया 2 के साथ, और जो मैंने मल्टीप्लाई किया 2 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, सो बनेगा h/2 इंटू 2f of 1, यहाँ से 2 कैंसिल तो f of 2 माइनस f of 1 रह जाएगा, तो इससे क्या आएगा, h/2 इंटू f of 1 प्लस f of 2।
इसी तरह प्रोसेस जनरेट होगा, I3 मेरे पास आ जाएगा, I1 क्या आ गया h/2 f(0) प्लस f(1) h/2 कांस्टेंट यहाँ पे, फिर f(1) प्लस f(2) मतलब f(0) जो पहला वैल्यू है वो मेरे पास चेंज नहीं हो रहा, वो सेम है। तो मैं क्या लूँगा यहाँ पे h/2, अंदर क्या f(0) कांस्टेंट है, फिर f(1), फिर f(1) प्लस f(2), तो मतलब जो सेकंड वैल्यू है ना वो सेकंड में जनरेट होगी, पहली f(1) आ गया, अभी f(2) है तो इस टर्म में ही पहली आएगी f(2) प्लस f(3). अगर I4 की बात करें तो क्या बनेगा, इसी h/2 तो कांस्टेंट है, f(3) को पहले लिखेंगे, f(4) को बाद में लिखेंगे। अगर In की बात की जाए तो In किस चीज़ के बराबर होगा, In मतलब 1 + 2 + 3 इंटू In, मतलब मैं अभी सारा निकालता हूँ, तो सारा क्या बनेगा, I इज इक्वल टू ये लिखो h/2 इंटू f(0) प्लस f(1), देन प्लस I2 क्या है h/2 इंटू f(1) बाय f(1) प्लस f(2), देन प्लस 3 क्या है h/2 इंटू f(2) प्लस f(3), सही है। देन गोज टू nth, सो h/2 इंटू, यहाँ पर प्रीसीडिंग वैल्यू 3 है ना, तो 3 मेरे पास f(3) है, तो यहाँ पर f(3) f(4), तो यहाँ पर मैं लिखूंगा f(n-1), मतलब ये प्रीसीड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, f(n) आएगा, nth टर्म की बात है ये। अगर यहाँ पे n को मैं 4 पुट करूँगा, सो ये क्या बनेगा, 4-1 से 3 आएगा, 3 आएगा ना f(3), यहाँ पे 4, तो मतलब f(3) प्लस f(4), यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो f(4) प्लस f(5), इसी तरह अगर मैं 2 पुट करूँगा सो क्या आएगा, f(1) प्लस f(2), इसी तरह अगर 0 पुट करूँगा, यहाँ 1 पुट करूँगा तो f(0) प्लस f(1), सही है। तो ये nth टर्म हो गया। अब इसका कंबाइन क्या होगा, कंबाइन हम h/2 कांस्टेंट करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो अंदर f(0) प्लस f(1), h/2 बाहर तो f(1) प्लस f(2), h/2 बाहर से f(2) प्लस f(3), h/2 बाहर तो fn-1 एंड प्लस fn। अब यहाँ पे देखो f(0) मैंने बताया और fn जो पहला वैल्यू है, जो लास्ट वैल्यू है, ये सेम होगा, तो इसको हम कंबाइन लिखेंगे। सो h/2 बाहर, अंदर f(0) पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू कंबाइन लिखो, देन f(1) 2 टाइम आया, f(2) 3 टाइम, f(3) 3 टाइम आएगा, तो मतलब इसी के अलावा f(0) के बाद क्या होता है, f(1) को लिखो 2 टाइम, क्योंकि f(1) 2 टाइम, f(3) 3 टाइम, इस तरह f(1) 2 टाइम, f(2) लिखो, फिर f(3) लिखो, लास्ट वैल्यू fn है ना, fn चेंज नहीं होगी, इसी से जो प्रीसीडिंग वैल्यू है पिछली वाली वो क्या है, n-1, तो यहाँ पर क्या आएगा, गोज टू fn-1। ये मेरे पास क्या है, दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर फाइंडिंग द integral of any function over the indicated interval of a to b. So this formula will use by finding the numerical solution of any definite integral by using trapezoidal rule formula. So ये क्या है, मेरे पास trapezoidal formula है, इसी के तहत मैं अभी एक एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ, तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अभी मैं एग्जाम्पल करता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, x की वैल्यूज गिवन है 1 2 3 4 और x पर जो रिक्वायर्ड आउटपुट वैल्यूज आप x है वो है 3 4 2 1। तो इसको हम किस तरह ट्राइपोज़ाइडल रूल से सॉल्व करेंगे। तो ये f(x) ना, ये पहला वैल्यूज को हम f(0) कंसिडर करेंगे, सेकंड को f(1), ये f(2) और ये f(3). अभी हम फार्मूला लगाते हैं। सो I विल बी इक्वल टू h/2। h क्या होता है, h मेरे पास डिफरेंस होता है। क्या होता है, डिफरेंस। x में डिफरेंस देखो 1 2 3 4 में h क्या होता है, कांस्टेंट है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 1 है, तो h मेरे पास 1 आएगा। सो 1 ओवर 2, सही है। फिर अंदर f(0) क्या है, पहला वैल्यूज 3 और लास्ट वैल्यू f(n) जो कि 1 है। फिर 2 टाइम लेंगे किस चीज़ का, जो वैल्यूज रह गई f(1) f(2) रह गया तो इसको क्या लेंगे इसी फार्मूले के तहत। सो f(1) का 2 टाइम और f(2) का 2 टाइम, बस मेरे पास रिजल्ट अभी आ जाएगा। f(1) क्या है, 4 है तो 4 लिखो, और f(2) क्या है, 2 है तो 2 लिखो, सही है। ये मैंने जनरल एग्जांपल ले लिया समझने के लिए, समझाने के लिए। सो 1 ओवर 2 आ गया, यहाँ से 3 + 1 से 4, यहाँ से 4 + 2 से क्या आता है 6, 6 × 2 से क्या आता है, इससे रिजल्ट 12 आता है। सो 12 + 4 से 16, 16/2 से क्या आता है 8। सो इसी फंक्शन का जो रिक्वायर्ड आंसर है वो 8 है। तो ये क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है बाय यूजिंग ट्राइपोज़ाइडल रूल।